देखिए, आपने महंगाई के बारे में बता दिया, आपने सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रही है उसके बारे में बता दिया। एक जो बड़ा चार्ज है ऑपोजिशन का, वो है बेरोजगारी को लेकर के। अब बेरोजगारी की इतनी बात होती है, इतने आंकड़े पेश किए जाते हैं, लोग भी सोचते हैं कौन सच बोल रहा है, पीयूष जी सच बोल रहे हैं, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, पता नहीं क्या हकीकत है। अब वो कहते हैं 40% नौजवान बेरोजगार है देश का। आप कह रहे हैं हम 10 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, इतना स्टार्टअप हो गया, तो फिर इससे नौकरियां नहीं पैदा हो रही तो क्या हो रहा है? ऐसा है कि आप ऑडियंस में पूछिए कि अगर हमें किसी को कारपेंटर चाहिए, हमें किसी को प्लम्बर चाहिए, आप कोई इंडस्ट्री में जाके पता करिए कि उनको अकाउंटेंट चाहिए, उनको कोई अच्छा वेल्डर चाहिए, तो आज क्या स्थिति है। मेरा तो लगभग रोज इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन, एक्सपोर्टर से इंटरेक्शन होते हैं। हाल में एक 6 जनवरी को हमारा स्टार्टअप डे होता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे है। उस दिन एक एग्जीबिशन में मैं गया था, तो बड़े उत्साह के साथ एक महिला आई। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि भाई साहब, ये रोज लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। हम हर रोज लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, एप्लीकेशन को इनवाइट कर रहे हैं। हमें आदमी चाहिए, आज के दिन हमें 500 लोग चाहिए, हमें मिल नहीं रहे काम के लिए। पीछे मैं तिरपुर गया था, तिरपुर की इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात हो रही थी। उन्होंने मीटिंग की शुरुआत में कहा कि साहब 50,000 लोग आप तिरपुर भेज दीजिए, 50,000। यहां इतनी नौकरियां खाली पड़ी है, हमें लोग नहीं मिलते, हम उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे। ये अच्छी बात है, मैं सब जगह बताऊंगा ये जाके। और फिर हमारी चर्चा चलती रही। जब मीटिंग खत्म हो रही थी, मैं नाम के साथ कहता, आप उनसे चेक कर लेना, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है शक्तिवेल जी, तमिलनाडु के जी। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है, कांस्टेबल के लड़के, जिन्होंने पूरा तिरपुर में इतना बड़ा गारमेंट का इकोसिस्टम क्रिएट किया। जब मीटिंग खत्म हो रही थी तो उठते उठते बोलते हैं, वैसे तो अंग्रेजी में बोला, वैसे तो आपको हमने 50,000 कहा, पर जब तक वो 50,000 आएंगे और हम उनको ट्रेन करेंगे, तब तक हमारे एग्जिस्टिंग 50,000 को कोई और ले जाएगा, क्योंकि ट्रेन हो जाते हैं वहां पे। हमारी समर्थ योजना है, प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, जिसमें हम ऑन द जॉब इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दिलाते हैं। बोलते हैं वो ट्रेने हो जाएंगे तो कई लोग छोड़ के चले जाते हैं, उनको दूसरी जगह काम मिल जाता है। बोलते आप 50,000 नहीं, आप 1 लाख लोग भेज दीजिए, हम तिरपुर में एब्जॉर्ब कर लेंगे। मुझे लगता है कि एक वर्ग है और वो वर्ग घटते जा रहा है, जिसको लगता है मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। और वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग जगह पे अपना काम कर रहे हैं, अपने हुनर के हिसाब से, अपने काबिलियत के हिसाब से, और कभी कभी जो संभावनाएं जिसको मिलती है उसके हिसाब से। लेकिन जब सरकारी नौकरी खुलती है तो एक लोगों में धारणा है कि भाई हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, तो दूसरा काम करते हुए भी कई बार लोग अप्लाई करते हैं। और मैं समझता हूं उसमें कुछ बुरा नहीं है। हम भी पॉलिटिशियन सालों साल कश्मकश करते हैं, मेहनत करते हैं, राजनीति में काम करते रहते हैं ना। नंबर कभी लगता है, सबका तो नहीं लगता है, जिसका लगता है तो आ जाता है टर्न। तो इसका क्या ये मतलब हो गया कि बाकी जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सब फेल्ड पॉलिटिशियंस हैं? ऐसा तो नहीं है, सब अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं, अपने अपने जगह पे अपने अपने हिसाब से उनको मौका मिल रहा है। कोई जिला परिषद में काम कर रहा होगा, सरपंच होगा, कोई कॉर्पोरेटर होगा, कोई एमएलए होगा, कोई पार्टी का पदाधिकारी होगा, और या कोई फेल्ड पॉलिटिशियन भी होते हैं, कई बार दिखते भी हैं आजकल। ऐसे ही सरकारी नौकरी के लिए लोग ट्राई करते हैं, जब मिलती है तो उनको मौका मिलता है, नहीं मिलती है तो दूसरे भी तो काम लोग करते हैं। तो मुझे लगता है देश बढ़ रहा है, आगे और अच्छी नौकरी मिले और अच्छे अवसर आए,
उसी के लिए तो उद्योग, उसी के लिए तो आयात निर्यात, उसी के लिए तो व्यापार को हमने और समर्थन देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, वेल्थ क्रिएटर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, टैक्स पेयर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूं मोदी जी हो, निर्मला जी हो, हम सब वास्तव में आप सबके इस देश के कृतज्ञ हैं कि आप लोग के टैक्स के बलबूते पे आज देश इतनी तेज गति से प्रगति कर रहा है। उसी के बलबूते पे हम अंत्योदय का काम कर पा रहे हैं, हम गरीबों की सेवा कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं 50 करोड़ हमारे भाई बहनों को पहुंचा पा रहे हैं, 4 लाख करोड़ खर्च के पूरे कोविड के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मुफ्त में डबल अनाज दिया 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक। ये आपके टैक्स पेयर्स के पैसे का सदुपयोग ही तो किया है। और वास्तव में मेरा तो मानना है, दुख तब होता है जब हम टैक्स पे करते हैं और एक प्रधानमंत्री आके हमें बोलता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं 100 रुपए बेचता हूं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 15 रुपए गरीब तक पहुंचते हैं, 85 रुपए तो बिचौले और दलाल और भ्रष्टाचारी खा जाते हैं। तब टैक्स पेयर को दुख होता है जब टैक्स पेयर देखता है कि मेरे पैसे से कोई माता बहन के घर में चूल्हा है या पेयजल पहुंचा है या एक गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है या हुनर किसी का खड़ा किया जा रहा है पीएम विकास योजना से या समर्थ योजना से, तो संतुष्टि होती है। कोई टैक्स पेयर मेरे को कभी आके रोता नहीं है कि टैक्स ज्यादा है। ईमानदारी से बोल रहा हूं, मुझे अभी भी याद है जब कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगाने की बात थी, तब मैंने कई शेयर मार्केट के अपने मित्रों से बात भी की थी कि भाई अगर कैपिटल गेन्स हो रहा है, आप तो कमा ही रहे हो ना, तो उसका थोड़ा शेयर अगर टैक्स में देना पड़े तो शेयर करना चाहिए। बोले हमें कोई आपत्ति नहीं है, रीजनेबल रखना, पर टैक्स तो लेना चाहिए, हम कमा रहे हैं। मुझे लगता है ये बड़ा दिल देश के मध्यम वर्ग और टैक्स पेयर का है और यही इस देश की ताकत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।